हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उस सीरीज़ को अभी हमने थोड़ा सा ब्रेक पे रख दिया है, जब तक कि आपका जो है यूपीपीसीएस का जो 12 अक्टूबर को जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है तब तक के लिए। जैसे ही आपका एग्ज़ाम भी हो जाता है, उसके बाद में हमारी ये सीरीज़ जो है मेंस की वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। तो आपके एग्ज़ाम के लिए हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि आपकी पूरी जो है प्रीलिम्स पे फोकस्ड है, जिसमें हमने हिस्ट्री के साथ साथ जो है ज्योग्राफी और पॉलिटी, 3 हमारे लगातार चल रहे हैं। अब हम आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ये टारगेट रहेगा कि आपको एग्ज़ाम से पहले जो है हम पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दें, जिसमें हम 20,000 के माध्यम से आपके जो है 20,000 क्वेश्चन के जो है माध्यम से आप लोगों का जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। और इसके साथ में हमारी जो है स्पेक्ट्रम की और क्वालिटी की सीरीज़ अभी भी लक्ष्मीकांत की चल रही है। जिस किसी ने नहीं देखा है, हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। हम अपनी सीरीज़ में क्या करते हैं, सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर इस चैप्टर से रिलेटेड हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आती है, चैप्टर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के और 10 क्वेश्चन मेंस के पूरा हम डिटेल में कवर करवाते हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है वो उसको जाके देख सकते हैं। वो आपके ना केवल जो है प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो है सब्जेक्ट हमने क्या उठाया है, एनवायरनमेंट। इसके पहले हमने ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री और पॉलिटी, 3 हमारे लगातार चल रहे हैं। आज से हमने स्टार्ट किया है एनवायरनमेंट। इसको हम एक एक करके देखेंगे इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो वो क्या है कि पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जब भी हमने, चाहे वो मेंस का हो चाहे प्री की बात हो, हम बार बार ये चीज़ आपसे कहते हैं कि आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन एटलीस्ट 2 टाइम्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप सरसरी नज़र से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको जो है आपने जो है उसमें ऑप्शन में देखा और तुरंत आपने जो है उसको टिक कर दिया। लेकिन कई बार होता है कि हमारे इस तरह से कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए आपको 2 बार क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्री का हो या मेंस का पेपर हो। तो हम फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अखंडता सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया था। तो ये प्रस्ताव जो है किसने दिया था, रेडमैन ने दिया था। पर्यावरणीय अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया था, रेडमैन ने दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, इसको हम देखेंगे एक एक करके। भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। उपयुक्त सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी जो है पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ये जो बॉक्स दिए हुए हैं, ये बॉक्सेस पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट वो क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हो जाता है तब तो वेरी गुड, लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ से जो रिपीट नहीं होता है, तो जो ये बॉक्सेस दिए हुए हैं कई बार इनसे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली जो है उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए जो बॉक्स दिया हुआ है इसको आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको हम देखेंगे। पर्यावरण उन सभी स्थितियों, प्रभावों का कुल योग है जो जीव समूह के विकास, जीवन पर असर डालते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत कौन शामिल है, वायु, जल, भूमि शामिल है। साथ ही गतिशील रूप से मानव, अन्य जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव समूह, उनके गुणों के अंतर संबंध भी इसके अंतर्गत समाहित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं हैं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है, यह 1986 का है। ये फैक्ट आपके जो है मैचिंग में पूछा जा सकता है। तो ये हमने जो है देखा। इसको हम देखेंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। पहला क्या है, पर्यावरण। पर्यावरण के अंतर्गत कौन आता है, इसके अंतर्गत जो है स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल में क्या है, अब ये जो डायरेक्ट जो दिया हुआ है आपका जो है, जब भी इन्वायरमेंट से जो है टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका अगर मेंस में पूछा जाता है तो आप इस तरह के जो है फ्लो चार्ट का यूज़ करके जो है वहाँ पे अपने जो है मार्किंग को जो है मतलब अपने 1 नंबर को तो इंक्रीज ही कर सकते हैं इस तरह से चार्ट बना के। तो इसमें क्या है कि स्थल मंडल के अंतर्गत कौन आता है, पर्वत है, मैदान है, रेगिस्तान आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जो जल मंडल है, जल मंडल में नदी है, झील है, तालाब है, सागर आदि इसके अंतर्गत आते हैं।
जीवमंडल में क्या है, पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं। और जो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वायुमंडल के अंतर्गत जो है कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, तो जो है कितने 5 प्रकार में जो है आता है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है इसको हम देखेंगे। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी संतुलन, उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आता है पर्यावरण अपकर्ष के अंतर्गत। पृथ्वी के प्राकृतिक आवासों का विनाश, उनके जैव विविधता की अत्यधिक हानि, प्राकृतिक संसाधनों से अत्यधिक और असीमित क्षरण से पर्यावरण को होने वाली क्षति या क्षति के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी असंतुलन को ही पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक और मानवजनित दोनों ही प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। सरकार ने क्या आरंभ किया? पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या किया है? सरकार ने जो है इकोमार्क को चिन्हित किया है। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इकोमार्क आरंभ किया है। इकोमार्क क्या करता है? यह पर्यावरण अनुकूल जो मतलब जो है प्रोडक्ट जो है क्या है, पर्यावरण के अनुकूल है, उनकी पहचान करने के लिए यह एक सरकारी योजना है। इसमें घरेलू और अन्य उपभोक्ता उत्पादों को मान्यता तथा पहचान दी जाती है, जो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा उत्पादों के लिए तय किए गए पर्यावरणीय गुणवत्ता मानदंडों पर खरे उतरते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, कारण है कि मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। तो अब जो है यहाँ पे कथन और कारण की जैसे जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप कैसे जो है टैकल करेंगे। उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए जो है कथन आपको लगता है कि जो कथन में जो पॉइंट दिया गया है वो भी सही है, जैसे कि इसमें है कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, तो जो कथन में दिया गया ये भी पॉइंट सही है। दूसरा क्या है, जो कारण दिया गया है मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, तो ये दोनों ही फैक्ट सही हैं। लेकिन जो है हम जब ये दोनों जो है सही हैं और एक दूसरे से जो है लिंक्ड हैं, तब हम क्या कहेंगे कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। किंतु जो है जब यहाँ पे ये होता है कि मान लीजिए जो है दोनों पॉइंट दोनों ही सही हैं, किंतु जो है जो दोनों आपस में एक दूसरे से जो है लिंक नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है इसको सॉल्व करना। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ? 1991 में। कब हुआ है? विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ है 1991 में। विश्व पर्यावरण सुविधा का प्रारंभ अक्टूबर 1991 में 183 देशों के सहयोग से हुआ। यह वैश्विक पर्यावरण समस्या को हल व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई है। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है जो हमने इसके इंट्रो में देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है जैव मंडल व बायोम, बायोस्फीयर एंड बायोम। इसको हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। तो इसके अंतर्गत कौन शामिल है? इसके अंतर्गत जो है मानस आता है। निम्नलिखित में से मानस जो कि असम में स्थित है जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में शामिल नहीं है। मानव एक जैव मंडल कार्यक्रम यूनेस्को के द्वारा 1971 में शुरू किया गया है। एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका जो मुख्य उद्देश्य, इसका मेन मोटिव क्या है? मानव एवं पर्यावरण के संबंधों के मध्य सुधार और वैज्ञानिक आधार स्थापित करने से होता है। विश्व जैव मंडल आगार में भारत के 12 प्रमुख जैव मंडल आगार शामिल हैं, जिसमें नंदा देवी 2004 में, नीलगिरी 2000 में, मन्नार की खाड़ी 2001 में इस सूची में शामिल किए गए हैं। अब आपका जो है इससे क्या क्वेश्चन ये जो है यहाँ पे ये मैचिंग पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है कौन सी ईयर में इस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत क्या है कि कौन सा जो है कहाँ से जो है संबंधित है। तो इसको हम देखेंगे। जो दिहांग देवांग है, दिहांग देवांग जो जयमंडल आगार है, ये किस राज्य में स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है। कोल डेजर्ट स्थित है हिमाचल प्रदेश में, और शेषाचलम स्थित है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। एक बार फिर से देखेंगे। दिहांग देवांग स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में, कोल डेजर्ट स्थित है हिमाचल प्रदेश में, और शेषाचलम स्थित है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हम देखेंगे, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र का क्रम सही है। इसके अंतर्गत क्या है? पहला है मैंग्रोव, फिर है घास के मैदान, झील और सागर। घटते उत्पादकता के क्रम में उपयुक्त पारितंत्रों का जो है सही क्रम इस प्रकार है, मैंग्रोव है, फिर घास का मैदान है, फिर झील है, फिर क्या है? सागर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो सिपलीपाल है, सिपलीपाल कहाँ पे है? सिपलीपाल है उड़ीसा में। पंचमढ़ी कहाँ पे है? यह एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी कहाँ पर है? नंदा देवी उत्तराखंड में अवस्थित है। नोकरेक कहाँ संबंधित है? यह मेघालय में संबंधित है। क्या है? सिपलीपाल उड़ीसा है, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, नंदा देवी है उत्तराखंड में, नोकरेक कहाँ है? मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। सामान्यतः जो है क्या है? पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इस वर्गीकृत का अंश नहीं है। इसके अंतर्गत जो है कौन शामिल नहीं होता है? पर्यावरणीय जो है परिचालन पर्यावरण इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। तो क्या है? सामान्यतः पर्यावरण को परिचालन पर्यावरण में विभाजित नहीं किया गया है। पर्यावरण वास्तव में मौलिक और एवं जैविक तत्वों के पारस्परिक कार्यवाही के संबंध को कहते हैं। इसी आधार पर निम्न प्रकार में इसे विभक्त किया जाता है। पहला क्या है? भौतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत अजैविक तत्व जिसमें भू आकृतियाँ, जलवायु, तापमान तथा आर्द्रता शामिल है। सांस्कृतिक पर्यावरण में मानव के द्वारा निर्माण पर्यावरण, निर्यात, भाषा, धर्म, रीति रिवाज संबंधित है। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत जैविक तत्व, मानव, पशु पक्षी और वनस्पति इसके अंतर्गत आते हैं। संज्ञात पर्यावरण में क्या है? अपने संसाधनों का उपयोग करने में जो प्रतिमा मानव के मन में आती है उसको संज्ञात पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है। तो कौन सा जो है? रेगिस्तान, घास का स्थल, टुंड्रा जो है जीवोम के अंतर्गत आते हैं। बायोम या जीवोम पारिस्थितिक तंत्र का ही एक प्रमुख भाग है। इसके अंतर्गत वनस्पति जीवों के समस्त क्रियाशील समूह शामिल किए जाते हैं। किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी आदि के कारकों में सामंजस्य स्थापित कर जो जटिल जैव समुदाय विकसित होता है उसे हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। बायोम के अंतर्गत निम्नलिखित तंत्र सम्मिलित होते हैं: सदाहरित वन बायोम, पर्णपाती वन बायोम, सवाना बायोम, घास का स्थल भूमि बायोम, मरुस्थली या रेगिस्तान बायोम, टुंड्रा बायोम आदि। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र बायोम नहीं बल्कि किसी बायोम में एक ही प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन और कारण बताना है। इसके अंतर्गत क्या है? कथन है कि जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। कारण है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश का एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है।